बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी में लेक्चर नंबर 4 और उसमें हमारा टॉपिक होगा हाउ टू मेक टोपोलॉजीज़ फ्रॉम एनी सेट और क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। ठीक है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे किसी भी सेट से टोपोलॉजीज़ को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि टोपोलॉजी बनाने के लिए हमारे पास जो चाहिए होता है वो हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन मतलब कि फॉर एग्जांपल पहले तो हमने अपना कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लेना है एक्स को। ठीक है, एक्स हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट हमने ले लिया। फिर हमारे पास जो हमने 3 कंडीशन देखनी है वो ये है कि हमारे पास जो टोपोलॉजी होनी चाहिए, कोई भी हम एक्स के सबसेट में से कोई भी हम ऐसे सबसेट चूज़ करें, ठीक है, जिनका यूनियन ले तो वो भी टोपोलॉजी के अंदर आए। ठीक है, पहली कंडीशन। और फिर हम उनका इंटरसेक्शन करें किसी भी सेट का आपस में। ठीक है, मतलब कि जितने भी सेट हैं उन सब का आपस में हम इंटरसेक्शन भी करें, यूनियन भी करें, तो उनका आंसर हमारा जो हो वो टोपोलॉजी में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन, हमारे पास खाली सेट और सेट इटसेल्फ, खुद जो सेट होगा वो भी उसके अंदर टोपोलॉजी के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमारे पास जो है यहाँ पर एक्स था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अगर पावर सेट बनाएं तो पावर सेट हमारे पास क्या आएगा, ये वाला सेट आ जाएगा ना पावर सेट। तो पावर सेट इसका हम बना लेंगे। पावर सेट में से फिर हम एक एक चूज़ करते करते अपनी टोपोलॉजीज़ को जो है वो क्रिएट कर लेंगे। जैसा कि इस एक्स सेट के हमारे पास पॉसिबल टोपोलॉजीज़ जो हैं वो हमारे पास ये जो हैं ये बन सकती हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले हमने कहा कि फाई और एक्स जो है ये तो हमारा लाजमी होना चाहिए टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो भी हम सेट लें उनका यूनियन और इंटरसेक्शन भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने जो है इसके पावर सेट में से ए चूज़ कर लिया। ए और फाई का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास फाई आएगा, वो इसमें मौजूद है। ठीक है, फिर फाई और ए का हम यूनियन करेंगे तो ए इटसेल्फ ही आ जाएगा। फिर हम ए और ए बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा, यूनियन करेंगे तो ए बी आ जाएगा। ठीक है, ये टोपोलॉजी के अंदर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर ए बी लेते हैं ना, ए बी हमने ले लिया और हमने बी भी ले लिया। ठीक है, फिर हमारे पास इन दोनों का यूनियन जो कि ए बी है ये भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। और इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई। वो तो पहले ही हमारे पास कंडीशन है कि फाई और एक्स होना चाहिए। ये फाई है और ये एक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ऐसे होना, ये नहीं कि हम अगर इन दोनों को ले रहे हैं तो इनका जो यूनियन है यही इसके अंदर मौजूद नहीं है तो ये हमारी टोपोलॉजी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई लाजमी करनी चाहिए। पहली बात कि उसके अंदर फाई आपने डाल देना और एक्स डाल देना है, तो आपकी ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगी अगर आप सिर्फ इतना ही करते हैं तो। ठीक है, हमने डेफिनेशन डिस्कस की हुई है इनडिस्क्रीट की भी और डिस्क्रीट की भी। ठीक है, डिस्क्रीट क्या होता है आपके पास के पावर सेट ही जो हो आपके पास तो वो आपकी क्या होती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये आपकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है टॉप 4 वाली, क्योंकि ये पावर सेट सारे इसके अंदर इसके मौजूद है। दूसरी बात कि अगर हमारे पास जो है सिर्फ फाई और एक्स होगा तो वो हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने टॉ 2 बना दी, इसी तरीके से हमने टॉ 3 और इसी तरीके से हमारे पास टॉ 4 इसकी पॉसिबल टोपोलॉजीज़ जो थी वो हमने क्रिएट कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने पहले डिस्कस किया जिसमें 2 एलिमेंट्स थे सेट में। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में हमारे पास 8 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो 8 एलिमेंट्स में हमारे पास जो है टोपोलॉजी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, इसमें सिर्फ मैंने 2 लिखी हैं, बाकी जो होगी वो आपके असाइनमेंट के तौर पर या फिर आपकी प्रैक्टिस के तौर पर कि आप उसमें से कितनी जो है वो टोपोलॉजीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कैसे हम टोपोलॉजीज़ को बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल टॉ 1 थी, हमने टॉ 1 में इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ले ली फाई और एक्स। ठीक है, ये भी हमारे पास टोपोलॉजी है, दोनों का यूनियन करेंगे तो एक्स आएगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा और फाई और एक्स भी इसमें मौजूद है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मीन्स कि ये हमारे पास टोपोलॉजी है। इसी तरीके से टॉ 2 में हमने ले लिया फाई और एक्स ले लिया। ठीक है, इन दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन इटसेल्फ यही है दोनों, तो ये भी मौजूद है। और 1 ले लिया, 1 का इसके साथ करेंगे यूनियन तो 1 ही आएगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा, ये भी इसमें मौजूद है। 1 का एक्स के साथ करेंगे तो वो सब कुछ मतलब कि तीनों कंडीशन उसकी जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर हम टॉ 3 क्रिएट करें, टॉ 3 हमारे पास हो जाएगी इस पावर सेट में से आप जो भी सेट चूज़ करेंगे उनका यूनियन और इंटरसेक्शन उनमें मौजूद होना चाहिए। पहली बात कि फाई और एक्स तो लाजमी होना चाहिए, इनके अलावा आप लेना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल 3 और 1 3 ले लेते हैं। 3 और 1 3 का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 इसके अंदर होगा। 3 और 1 3 का जब हम यूनियन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास,
यूनियन करेंगे तो हमारे पास 1 3 आ जाएगा, ठीक है, वो भी इसमें मौजूद होगा। जब हम 3 और x का इंटरसेक्शन करेंगे तो 3 आएगा, यूनियन करेंगे तो x आएगा। और फिर इसी तरीके से 5 के साथ इसी तरीके से 1 3 और x का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 3 आएगा, यूनियन करेंगे तो x आ जाएगा। मीन्स कि हमारे पास जो है ये टोपोलॉजी क्रिएट हो गई 5x 3 और 1 3, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी सेट लें चाहे तो पहले आप एक एक करके भी क्रिएट कर सकते हैं। 5x1, फिर 5x2, फिर 5x3, 5x1 2, इसी तरीके से आप 5x1 3 मतलब कि एक एक के साथ कर लें, फिर दो दो का पेयर बना लें, फिर आप 3 3 का बना लें। लेकिन आपने ये लाजमी ध्यान में रखना है कि उनके जो है इंटरसेक्शन और यूनियन लाजमी उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर आप कोई 3 ले रहे हैं तो उनका मतलब कि यूनियन जो है वो अलग एक सेट आ रहा है, वो इसमें मौजूद नहीं है, तो फिर आपको वो 4th वाला भी उसमें लेना पड़ेगा। मतलब कि हमारे पास टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि कोई भी हम सेट लें तो उनका जो है यूनियन मौजूद होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट का हमारे पास इंटरसेक्शन मौजूद होना चाहिए, 5 और x जो है वो सेट में मौजूद होना चाहिए, तब जाकर वो हमारी क्या होगी, टोपोलॉजी होगी x की, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास ये क्या होते हैं, लेकिन इसकी जो है सही वाली डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी के अंदर। लेट कर लिया कि हमारे पास R जो है वो क्या है, रियल नंबर का सेट है, तो हमारे पास हर पेयर में रियल नंबर्स A भी हमने पेयर ले लिया, ठीक है। उसमें हमारे पास A क्या होगा, लेस देन होगा B के, क्योंकि हमारे पास जो होता है क्लोज इंटरवल का जो पहला जो है एलिमेंट होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, सेकंड वाले से। तो हमारे पास A जो होगा ऑलवेज हमारे पास A लेस देन होगा B से। दिस सेट हमारे पास सेट होगा, x जो है वो हमारे पास क्या है, रियल है, और हमारे पास x किसके दरमियान में लाई कर रहा है, A लेस देन इक्वल्स टू x और x लेस देन इक्वल्स टू b। आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर लेस देन इक्वल का साइन चूज़ हो रहा है, मीन्स के a भी उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। a या a से बड़े, b या b से छोटे जो है हमारे पास जो x जो होगा, ठीक है। x जो है फिर वो क्या है हमारे पास, ये जो सेट होगा ये सब सेट होगा रियल नंबर का, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम A to B एंड इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल की ब्रैकेट्स होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि आपके पास A भी मौजूद है और A और B के दरमियान में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी मौजूद है और B भी मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 to 2, ठीक है, ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है, तो 1 से 2 के दरमियान में जितने भी आपके पास है 1 भी मौजूद आएगा, 1.1 भी, ठीक है। 1.1 से बाद आपके पास 1.2 भी आएगा इसमें, फिर आपके पास 1.3 भी आएगा, 1.4 मतलब कि 2 तक जितने भी आपके पास नंबर्स आएंगे इसके वो सारे इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, नाम से ही आपको पता होगा कि ये आपके पास ओपन होगा, खुला हुआ इंटरवल होगा। मीन्स कि आपके पास जो भी आपने 2 पॉइंट्स ले लेने हैं रियल नंबर्स में से, ठीक है, तो वो आपके पास जो होगा वो दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो ओपन होंगे, मतलब कि उनके साथ आपका जितने भी आपके पास A और B आपके पास फॉर एग्जांपल आपने जो है वो पेयर ले लिए रियल नंबर्स के, वो जो है A और B वो उसके अंदर शामिल नहीं होंगे, उनके दरमियान में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपके पास जो होंगे वो उसमें बिलोंग करेंगे उस सेट के अंदर, ठीक है। तो आपके पास ये इसकी डेफिनेशन है कि लेट कर लिया हमने रियल नंबर का एक सेट है और उसमें हर एक पेयर जो होगा रियल नंबर्स का A भी है, इसमें भी यही कंडीशन के A जो होगा वो लेस देन होगा। कभी भी नहीं आपके पास ऐसा हुआ कि 3 पहले आ जाए और 2 पहले आ जाए, नहीं, क्योंकि 3 और 2 के दरमियान में तो ऐसे तो आपके पास इन्वर्स चलता है, ठीक है। तो आपके पास हमेशा सीक्वेंस के साथ ही होता है 2 3, मीन्स के A जो होता है वो लेस देन होता है B से, ठीक है, A लेस देन B ही चलता है आपके पास। फिर आपके पास है कि आपके पास एक सबसेट होगा रियल नंबर का, उसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल। सबसेट में अब आप देख लें यहाँ पर लेस देन इक्वल की कंडीशन नहीं है, सिर्फ लेस देन की कंडीशन है, क्योंकि इसमें ये ओपन है, तो ओपन में हमारे पास ना तो A बिलोंग करता है उस सेट के अंदर, ठीक है, ओपन इंटरवल के अंदर, और ना ही हमारे पास उसका B जो है वो A और B दोनों ही जो है वो बिलोंग नहीं करते, ठीक है। इनके आगे पीछे वाले जो नंबर हैं वो आपके बिलोंग कर जाएंगे, लेकिन ये दोनों जो हैं वो बिलोंग उसमें नहीं करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।